अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा उर्दू यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं आपको। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीबी आरिफ हबीब की जो एक एप्लीकेशन है iSave, वो क्या है और इस ऐप के ज़रिए आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे मुनाफा कमा सकते हैं और इससे विड्रॉ कैसे ले सकते हैं। और ख़ास तौर पर बताऊंगा मैं आपको जैज़ कैश और इजी पैसा की जो एप्लीकेशंस हैं उनके ज़रिए से आप इन्वेस्टमेंट इसमें कैसे करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी iSave के हवाले से, जिसमें मैंने iSave का इंट्रोडक्शन दिया था। तो आप चाहें तो पहले वो वीडियो भी देख लें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि iSave बेसिकली है क्या। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम मजीद आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर आप पहली दफ़ा हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मजीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो iSave जो है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो एमसीबी आरिफ हबीब के तहत काम करती है और ये कंपनी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे हैं आपके, उसको हलाल इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है और आपको डेली या मंथली बेसिस के ऊपर मुनाफा भी देती है। तो iSave एक डिजिटल तरीका है पैसों को इन्वेस्ट करने का। आप बासानी प्ले स्टोर से इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना कोई भी बैंक अकाउंट जो है वो इसके साथ लिंक करना होता है। iSave के जरिए आप पैसे किसी भी दूसरे बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम अमाउंट से आप इस पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ 500 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसमें कोई डिडक्शन नहीं होती। जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे उतना पूरा अमाउंट उसमें आपको शो होगा। अगर आप 1000 रुपये डालेंगे तो 1000 रुपये ही शो होंगे, 500 से शुरू करेंगे तो 500 रुपये पूरे वहाँ पे शो होंगे। अब मैं अभी बिल्कुल आपको अगर मिनिमम उस पर बताऊँ कि अगर 500 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो डेली आपको 2 से 7 रुपये तक जो है वो मुनाफा इस पर मिल जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तकरीबन 1 लाख के ऊपर 8000 तक आपको माहाना मिल जाते हैं। और ख़ास बात यह है iSave की कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको आप कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है या आपको फोर्स नहीं किया जाता कि आप किसी मखसूस टाइम ड्यूरेशन के लिए ही पैसे रखें, उससे पहले निकलवा नहीं सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी टाइम कभी भी आप अपनी जो पेमेंट्स हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं। और एक और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपको एटीएम की भी सहूलत मिलती है। iSave का अपना एटीएम भी बनता है जिसके ज़रिए आप आसानी किसी भी एटीएम से कैश विड्रॉ करवा सकते हैं। अगर आप चेक लेना चाहते हैं तो उसकी भी सहूलत मौजूद है। और iSave से जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है वो फिक्स नहीं होता, ये मार्केट के हालात पर मुनहसर होता है कि प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो। तो जितना कंपनी कमाती है, अगर वो लॉस में जा रही है तो लॉस आपसे शेयर करेगी और अगर प्रॉफिट में जा रही है तो प्रॉफिट शेयर करेगी। और 95% केसेस में प्रॉफिट ही हो रहा होता है, क्योंकि जो इनके जो रिसर्च टीम है, जो इनकी टेक्निकल टीम है, वो बहुत सोच समझकर इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है जो प्रॉफिटेबल होते हैं ज़्यादातर। जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि iSave में मुख्तलिफ आपको फंड्स देखने को मिलेंगे। तो उनमें आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आपकी चॉइस के ऊपर होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि इसमें जो सबसे बेहतरीन फंड है वो है अलहमरा फंड, जो कि आपको डेली बेसिस के ऊपर रिटर्न्स देता है। iSave की रजिस्ट्रेशन और तमाम प्रोसेस जो है वो पेपरलेस है। आपने जस्ट वेबसाइट इनकी ओपन करनी है या एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और अपना अकाउंट बनाना है, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में आपका सारा काम हो जाएगा। बेसिकली इसमें 4 स्टेप्स हैं अकाउंट बनाने के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका वैलिड आईडी कार्ड नंबर होना चाहिए, आपका वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, और कुछ स्टेप्स को आपने फॉलो करते हुए अपनी डिटेल्स जो है, पर्सनल डिटेल्स, वो एंटर करनी है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अब बात करते हैं पेमेंट को विड्रॉ करवाने की। जो भी आपने कमाया है, जो भी मुनाफा आपको iSave में मिलता है वो जमा होता रहता है आपकी एप्लीकेशन में। अब आपको उसको विड्रॉ कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो iSave को ओपन करने के बाद आप इसमें जाएंगे ट्रांजैक्शंस के ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर के ऊपर मिलेगा रिडीम का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आपने करना ये होगा कि वो जो प्रोडक्ट है या फंड है जिसको आपने सिलेक्ट किया था और जिससे आपने मुनाफा कमाया है, तो उस फंड को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अलहमरा डेली डिविडेंड फंड में हमने इन्वेस्टमेंट की थी, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो उसका बैलेंस शो हो जाएगा कि अभी कितना अमाउंट इस फंड से आपको हासिल हुआ है। जैसे कि यहाँ पे तकरीबन 3500 रुपये शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब इस अमाउंट को आप विड्रॉ करवा सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, पार्शल विड्रॉ और इंटायर
अगर हम इंटायर को सिलेक्ट करेंगे तो आप पूरा अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं, और अगर पार्शियल पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें से 1000 रुपये, 500, 2000 जितने चाहें आप विड्रॉ करवा सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं 2000 रुपये यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। 2000 रुपये हम निकलवा रहे हैं। तो ये अमाउंट रिडेम्पशन में एंटर करने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं एक चीज़ बता दूं कि इसमें चेक का भी ऑप्शन है, ऑनलाइन अकाउंट ट्रांसफ़र का भी है। तो हम ऑनलाइन अकाउंट ट्रांसफ़र को बेसिकली सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसको मैं अभी प्रोसीड करके नहीं दिखा रहा क्योंकि पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो बहरहाल ऑप्शन यही है कि आप इस तरीके से जाके इस इंटरफेस को यूज़ करते हुए आप इस अपनी पेमेंट जो है विड्रॉ करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि कैसे इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे ईजी पैसा और जैज़ कैश से। तो जैज़ कैश से कैसे आप डिपॉजिट करेंगे iSave में, देख लेते हैं तरीक़ेकार। सबसे पहले तो आपने iSave की एप्लीकेशन ओपन करनी है जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है, और इसमें आप जाएंगे ट्रांजैक्शंस के ऑप्शन में। तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही इन्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शंस शो हो रहे हैं इनमें आपने सिलेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स यानी फंड्स जो हैं मुख्तलिफ वो शो होंगे। तो यहाँ से आप जिस फंड में पैसे लगाना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अलहम्रा डेली डिविडेंड फंड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपना इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1000 रुपये का अमाउंट यहाँ पर टाइप करें, और इसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो आपके पास शो हो जाएगा कि ऑनलाइन पेमेंट आपने करनी है या पेमेंट वाया चेक करनी है। तो हम ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने शो होगा। अब यहाँ पर आप देखें अवेलेबल बैंक्स लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो पूरे जितने भी बैंक्स हैं उनकी लिस्ट शो हो जाएगी। तो जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उस बैंक को आप सिलेक्ट कर लेंगे, और इसमें ना सिर्फ बैंक होंगे बल्कि ईजी पैसा या जैज़ कैश का ऑप्शन भी आएगा, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम बैंक से नहीं कर रहे बल्कि हम क्योंकि जैज़ कैश को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो जैज़ कैश का ऑप्शन आप यहाँ पे सर्च करके इसको सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक कोड शो होगा स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के ऑप्शन में। इस कोड को आप कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपको आगे इंटर करना होगा। अगर आप नोट नहीं कर रहे तो भी कोई मसला नहीं है, आपको ईमेल पर आ गया होगा ये कोड, आप वहाँ से भी उठा सकते हैं। तो इसके बाद आपने पे ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो होगी कि आपका नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपने कौन सी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है और कितनी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है। और इसके बाद आप ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इन पर आप मार्क कर दीजिए और कंफर्म ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर दें। तो आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज आएगा सक्सेस का। अगर आप कोई और ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं साथ में तो परफॉर्म अनदर ट्रांजैक्शन पे क्लिक करें, अदरवाइज बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करें। तो ये अब आपका 50% काम हो गया। इसके बाद आपने करना यह है कि जैज़ कैश की जो एप्लीकेशन है उसे ऑन करना है, और उसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें आप देखेंगे कि तो एजुकेशन फ़ीस का एक ऑप्शन होगा, उसमें आप चले जाएं। ये ऑप्शन आपको व्यू ऑल में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो एजुकेशन में स्कूल्स के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो इस ऑप्शन को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के नाम आएंगे। तो इसमें आप क्विक पे का जो ऑप्शन है वो सर्च करेंगे। आप चाहें तो उसे डायरेक्ट टाइप भी कर लें, अदरवाइज ये लिस्ट में शो भी हो जाएगा क्विक पे के नाम से। तो ये क्विक पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखें नीचे लिखा हुआ है इंटर कंज्यूमर नंबर। तो वो जो कोड आपके पास था जो मैंने आपको कहा था नोट करना है, वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे आप उसको इंटर करके प्रोसीड करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगी। आप अपना एम पिन जो है वो इंटर करें और ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करें, और आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरह की एक ऑनलाइन स्लिप आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी जिसको आप सेव भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बात आप नोट कर लेंगे, जैसे ही आप ये पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो फौरी तौर पर iSave में वो पेमेंट शो नहीं होगी। उसमें 2 वर्किंग डेज का टाइम होता है। 2 दिन के बाद वैलिडेशन के बाद आपका जो iSave का अकाउंट है, आपकी जो एप्लीकेशन है, उसमें आपका वो अमाउंट फिर शो हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप अपनी जो भी ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, वो कर सकते हैं। अच्छा, अब ईजी पैसा की ऐप के ज़रिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है iSave में। तो जैसे कि शुरू में बताया कि iSave की एप्लीकेशन में जाके आपने इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में जाके आपने जैसे कि जैज़ कैश को सिलेक्ट किया था, इसी तरह ईजी पैसा के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और वहाँ से जो आपको कोड मिलेगा वो आपने अपने पास सेव कर लेना है।
और उसके बाद आपने इजी पैसा की ऐप ओपन करनी है और इसमें आप जा सकते हैं और जो ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे मोर है, इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आपको इन्वेस्टमेंट्स में क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कंपनी में आ रहा है MCB आरिफ हबीब, पहले नंबर पर ही आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्विक पे ID आ रहा है, तो यहाँ पर वो कोड जो आपका जनरेट हुआ था iSave में वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। तो आगे का सारा प्रोसीजर पर सिंपल है, आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, iSave एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी और बड़े इन्वेस्टर्स के लिए भी। आप अपनी जो बचत है उसमें इजाफा कर सकते हैं iSave के ज़रिए। दुनिया अब डिजिटल हो चुकी है तो आपको किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए तमाम इन्वेस्टमेंट करनी है और अर्निंग करनी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।